स्टूडेंट्स बीएससी पार्ट 1 हम लोग सेल बायोलॉजी पढ़ रहे थे। इसमें आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल्स में आता है। सेल वॉल वगैरह हमने पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं, सेल का पावर हाउस कहते हैं इसको। तो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स जो है उनमें मिलते हैं और ये आपको स्लाइड में दिख रहा है डायग्राम। जो इस तरह इनका स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया सेल जो साइटोप्लाज्म है सेल का उसमें बिखरे हुए रहते हैं और ये थ्रेड लाइक धागे के जैसे शेप के होते हैं। और ये एक ग्रीक वर्ड से बना है। माइटो मीन्स थ्रेड धागा, कॉन्ड्रिया कॉन्ड्रिया मतलब ग्रेन्यूल, कॉन्ड्रियन मतलब ग्रेन्यूल कणिका। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड ग्रीक वर्ड से बना है और इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो पूरा संपूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया विभिन्न अलग अलग नामों से जाना जाता है। और जैसे कॉन्ड्रियोसोम्स, कई बार इन्हें कॉन्ड्रियोसोम्स कहते हैं, कई बार इन्हें प्लास्टोकॉन्ड्स कहते हैं, लेकिन कॉमनली ये माइटोकॉन्ड्रिया कहलाते हैं। और इनकी जो फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या कार्य की दृष्टि से देखते हैं तो ये पावर हाउस कहलाते हैं ये, क्योंकि इनमें ऑक्सीकरण के बाद जो फूड है, खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो ऑक्सीकरण के बाद इनमें एटीपी के रूप में फूड एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में बदल देते हैं। मतलब फूड में जो एनर्जी होती है उसको ये ऑक्सीडेशन से एटीपी के फॉर्म में बदलते हैं। और ये एटीपी जो है वो अपने सेल के काम में आ जाता है। सारी जो जैविक क्रियाएं हैं उनको काम करने में आता है एटीपी का यूज़। तो ये पावर हाउस कहलाते हैं सेल के। और इसका जो मेन फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये या तो क्रेब्स चक्र से होता है एक तो, और एक होता है ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सिस्टम। इन दो रिएक्शन से ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ये काम करता है और जो एनर्जी है, ऊर्जा, वो एटीपी के रूप में बनती है, सिंथेसिस होती रहती है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये आरबीसी को छोड़कर सभी यूकैरियोट्स में मिलते हैं। और प्रोकैरियोट्स जो हैं जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, उनमें ये एब्सेंट होते हैं। और जो खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित एंजाइम्स या मीजोजोम्स में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उनसे होता है इनमें, जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं इसलिए। अब हम इनकी ब्रीफ हिस्ट्री अगर देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सन 1898 में बेंडा ने इनको सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। उन्होंने एक धागेनुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखे जिनको इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। और जो पैलेडे है उन्होंने 1958, साइंटिस्ट हैं ये पैलेडे, इन्होंने 1953 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इनकी स्ट्रक्चर देखा। इनका जो इंटरनल आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर है वो पैलेडे ने स्टडी किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो अब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की आकारिकी, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले आता है शेप, आकृति। तो जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं कि ये धागेनुमा या छोटी कणिका के समान ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होता है या छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जैसे इनका काम होता है, मतलब कार्य की अवस्था, काम के आधार पर इनकी शेप जो है, आकृति, वो बदलती रहती है। और जब थोड़ी टाइम बाद ये वापस अपनी वास्तविक आकृति में आ जाते हैं। मेनली ये जो है ये क्लब शेप्ड होते हैं
या फिर छड़ के आकार के होते हैं और इनका जो साइज़ है ये भी कार्य के अनुसार बदलता रहता है। इनकी लंबाई 1.5 माइक्रोन से 7 माइक्रोन तक होती है, लेकिन इनकी चौड़ाई कांस्टेंट होती स्थिर होती है 0.5 माइक्रोन। इनकी आकृति और आकार इनके चारों ओर पाए जाने वाले माध्यम के पीएच और ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब पर निर्भर करते हैं। अगर जो माध्यम का पीएच है वो अम्लीय है, मतलब एसिडिक है, पीएच कम है, तो ये टुकड़ों में टूटकर वेसल्स के फॉर्म में हो जाते हैं। और अब आता है इनकी संख्या, नंबर। तो जो एनिमल सेल्स हैं उनमें ज़्यादा होते हैं ये और प्लांट सेल में ये कम होते हैं। और क्रियाशीलता के आधार पर भी इनकी नंबर, जैसे इनका शेप और साइज़ बदल जाता है, इसी तरह इनका संख्या भी, नंबर भी इनकी चेंज हो जाती है। और नॉर्मली एक कोशिका में 200 से 300 तक माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं, लेकिन जब इनकी एक्टिविटी, कोशिका की अधिक एक्टिव सेल्स होती हैं, सक्रिय होती है, तो इनकी जो संख्या है वो 1000 तक या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। और कुछ एल्गी ऐसी हैं जिनमें केवल एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो नंबर है वो चेंज होती रहती है, लेकिन नॉर्मली 200 से 300 तक होती है। अब आता है इनकी स्थिति, लोकेशन। तो जो नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया है वो बिखरे रहते हैं, साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये केंद्रक के चारों ओर या कोशिका द्रव्य के परिधीय पेरिफेरल एरिया में भी जा सकते हैं। और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के उस क्षेत्र में मिलते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जैसे समसूत्री विभाजन, मतलब माइटोसिस जब होता है, डिवीजन, सेल डिवीजन, माइटोसिस जब होता है तो ये स्पिंडल फाइबर्स के पास में इकट्ठे हो जाते हैं। और अब आती है माइटोकॉन्ड्रिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में कई पार्ट्स दिखाई देते हैं। ये आपको डायग्राम इसमें दिख रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर का। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के कई पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो है माइटोकॉन्ड्रियल एनवलप, माइटोकॉन्ड्रियल आवरण। तो ये देखिए, जैसे आपको इस स्लाइड में दिख रहा है, बाहर ये जो आवरण है, मेम्ब्रेन है, वो माइटोकॉन्ड्रियल एनवलप कहलाता है। तो दो मेम्ब्रेन होती हैं इसमें, डबल मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन दोनों त्रिस्तरीय होती हैं। ये अपन ने पढ़ा हुआ है पहले भी कि ट्राइलेमिनेट, 3 लेयर्स होती है मेम्ब्रेन में, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन। और हर लेयर की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो 60 से 75 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है। तो इसमें फर्स्ट है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो बाहर, सबसे बाहर होती है इसके, और इसमें ये आउटर सीमा बनाती है, इसकी लिमिट, आउटर लिमिट बनाती है। और ये जो मेम्ब्रेन है ये इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर और सुक्रोज और कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए पारगम्य होती है। और जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी तुलना में इसमें लिपिड्स अधिक होते हैं। इनर में 20% लिपिड्स हैं, इसमें 40% लिपिड्स होते हैं। और इसमें कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोडिडाइल इनोसिटोल भी अधिक पाए जाते हैं। और अब आता है नेक्स्ट, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन 50 से 70 एंगस्ट्रॉम तक मोटी होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के जो सेंट्रल स्पेस है, केंद्रीय अवकाश में, फिंगर लाइक, उंगली के जैसे इनफोल्डिंग्स, अंतर्वलन बनते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन बनाती है। और इन फोल्डिंग्स को, जैसे उंगली होती है ऐसे इनफोल्डिंग्स बन जाती हैं, और इनको कहते हैं क्रिस्ट, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्ट।
या क्रिस्टी भी कहते हैं इनको। और अब नेक्स्ट आता है, ये तो हुआ दो मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल एनवलप जिसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इसके बाद में नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर, वो अपन अगले उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू।